कल लंदन में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की काफी अहम बैठक होने वाली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुलाई है बैठक में शामिल होंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, नेटो चीफ भी बैठक में शामिल होंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की तकरार के बाद यह बैठक बहुत अहम। आपको याद होगा यह सवाल हमने कल भी उठाया था कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले कीर स्टारमर ने एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्होंने साफ संदेश दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि फैसला या डील ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो इन्वेडर है उसके हक में जाए। यानी उनका जो रुख है वो तल्ख तभी था और ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में वो नजर आ रहे थे अपने बयान में। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को नेटो और ईयू से जिस तरीके से पूरा समर्थन मिल रहा है, नेटो यूक्रेन को हथियारों की नई खेप दे सकता है और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को वित्तीय मदद का भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि नेटो और यूक्रेन के बीच नई सैन्य डील जिस तरीके से संभव बताई जा रही है, उसको देखते हुए भी एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को मिल रहा समर्थन और नेटो देशों का यह समर्थन और नई सैन्य डील, जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की के लिए करुणा बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, और ये जो मिलिट्री डील है नई होने वाली और इसमें अमेरिका माइनस होगा तो क्या होगा? कल की बैठक में रूस के खिलाफ बन सकती है नई स्ट्रेटेजी, रूस पर नए सिरे से हमले की बन सकती है योजना। ज़ेलेंस्की को नए हथियार मिलने से यूक्रेन और ज्यादा मजबूत होगा। आपको याद होगा कि अमेरिका थोड़ा रिस्ट्रेंट नजर जरूर आ रहा था, लेकिन लगातार बीते 3 साल से लंदन का रुख अगर हम बात करें, जर्मनी, ये काफी ज्यादा जो तल्ख है वो नजर आ रहे थे और वो होता हुआ हम देख भी पा रहे। फ्रांस का रुख भी काफी ज्यादा तल्ख था। और एक और बड़ी खबर, कल लंदन बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कल की बैठक में यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला भी आएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति को भी बुलाया गया है। तो कल की जो लंदन बैठक है, इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि कल जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, हेडलाइन सुर्खियां बनी है। लेकिन अब कल क्या होगा? बाकी जो नेटो देश हैं, यूरोपीय देश है, वो क्या कदम उठाएंगे? अब एक बड़ा सवाल, क्योंकि 24 घंटे बाद रूस पर नेटो के हमले को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कल का दिन बहुत निर्णायक है। क्यों, पहले यह जानिए। लंदन में नेटो और ईयू की शिखर वार्ता के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की तकरार की एक तस्वीर, वार्ता का एक मतलब हम आपको समझा रहे हैं। अब शिखर वार्ता में क्या, यह एक और बड़ा सवाल, क्योंकि ज़ेलेंस्की को हथियार मिल सकते हैं। नेटो देश मिसाइल जेट देने का क्या ऐलान कर सकते हैं, इस पर भी नजर है। और अगर ऐसा होता है तो युद्ध का रुख कैसे बदलेगा, ये आगे एक और बड़ा सवाल, क्योंकि अमेरिका से तकरार के बाद ज़ेलेंस्की आक्रामक तो है ही, रूस से नई जंग के लिए नेटो से जिस तरीके से ये पूरी मदद मिलेगी, उसको देखते हुए एक सवाल मैं संजय सोईसर आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में होने वाली बैठक ही क्या ज़ेलेंस्की का भी भविष्य तय करेंगी? नहीं, बिल्कुल निधि जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जिस तरह से माहौल बना हुआ है दुनिया का, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर और नए जिसके मिल के आ रहे हैं, किस तरह समझौते हो रहे हैं, खास तौर से जिस प्रकार ट्रंप और ज़ेलेंस्की का आपस में मतभेद हुआ और साथ साथ यूरोपियन यूनियन के देशों ने ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए उनको मदद दी। एक बात मैं और यहाँ गौर करना चाहूँगा, आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी पिछले महीने यूक्रेन ने इंग्लैंड के साथ 100 साल की डील की है, जिसका भी शायद असर पड़ा है ट्रंप के ऊपर कि आप यूरोप के साथ डील कर रहे हो और हम पीछे रह जा रहे हैं, पैसे हम ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, यूरोप कम पैसे खर्च कर रहा है, जबकि यूरोप को ज़्यादा खतरा है रशिया से और डील आप यूरोप के साथ कर रहे हो। तो अमेरिका ये चाहता कि जितनी बड़ी से बड़ी डील है वो अमेरिका के कब्जे में है। तीसरी बात यह है कि बिल्कुल आज अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है, जिस प्रकार से मतभेद हुए हैं, उससे काफ़ी उम्मीद है कि अमेरिका हाथ खींच लेगा और उधर रशिया ने हमले तेज कर दिए ताकि यूक्रेन प्रेशराइज हो जाए कि शांति की बात करे। चौथी बात कि यूरोपियन यूनियन ने जिस प्रकार से साथ दिया है, तो क्या वो कितना साथ दे पाएंगे, कितने में, जैसे मनीष ने बताया, सही बताया, कुछ समय तक चला देंगे वो, उनके बाद भी हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं, हर तरह के हथियार हैं, उनके बाद टेक्निक है, इंटेलिजेंस है, लेकिन वो कितने समय तक बिना अमेरिका के सपोर्ट के इसको यूक्रेन की लड़ाई जारी करने में मदद करने में सागिर हो गए। एक बात और मैं कह रहा था कि अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो अमेरिका आज ये 2 मेजर पर्सपेक्टिव आपने रखे संजय सोईसर। क्या कल की जो बैठक होगी उसमें ज़ेलेंस्की को तैयार किया जाएगा बातचीत के लिए, या फिर और ज्यादा मिलिट्री एड, क्योंकि जिस मिलिट्री डील की बात की जा रही है उसका जिक्र हम कर